होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब आगे लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े है या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, उनको रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर रोजगार पा जाएं तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? नहीं दिया। बड़ी से पैदल चल रहे, 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, यही सवाल सबसे पूछा है। आज तक हर आदमी यही कहता है रोजगार और पढ़ाई चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। दूसरे सवाल की बारी है, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा लालू गरीब के, पिछड़े के मसीहा हैं। तो लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को पढ़ाई रोजगार नहीं मिला। लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? अरे बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? वोट दिया नीतीश कुमार को। ए भैया, बिहार में विकास चाहिए, नदी, सड़क और पानी, बिजली चाहिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिहार में आदमी कहता है चाहे मर जाए भूखे, अपने जाते वाले को, नेता को वोट देंगे। तो आपके जाति के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन बिहार में जाति की बात और जाति की जनगणना पूरे राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिलिए गया, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, गुजरात में बाल बच्चा जाके नौकरी मजदूरी करिए रहा है। यही बताने के लिए आए, उन्हें जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा भी नहीं है। जितने बच्चे मिले हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। के लालच में, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से उस नेता को वोट देंगे जिसने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया
कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा तक नहीं है। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरस पैदल चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। राशन कार्ड बनाने में 2000-2500 घूस लगता है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000-25,000 घूस है। 400 रुपया का पेंशन में भी 20 रुपया चोरी कर रहा है। दाखिल खारिज 20,000-10,000 दिए बगैर नहीं हो सकता है। तो जितना आदमी भाई पंखा बंद करो यार, तो आपका मुखिया चोर और बदमाश नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, बिहार के आदमी को चोरी भी नहीं करने आ रहा। ये भी नहीं बुझा रहा है कि जिस आदमी को, जिस विधायक को, मुखिया को 500 रुपया लेकर जाति के नाम पर मुफ्त में वोट देते हो, वही आदमी जब जीत कर आता है तो आपका जात नहीं देखता है, आपका चेहरा नहीं देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000-20,000 घूस लेता है। और आप बात बात चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जब यह 500 रुपया लेकर वोट दिए थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? जब तक आप नहीं सुधरोगे कोई इसको सुधार नहीं सकता है। यही बताने आए। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फतेहाली अगर कहीं दिखी तो मुसलमानों के बीच में दिखी। जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपने गलती की है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद पैगंबर साहब ने कहा है। कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। और सबसे ज्यादा अनपढ़ अगर कोई समाज है तो मुसलमानों का समाज है। कुरान कहता है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। हम आपके मुंह पर कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम नहीं है। अगर आपको भाजपा का डर दिखा दिया जाए, मुसलमानों को खाली भाजपा का डर दिखाइए। और इनकी हालत ये है, आपकी हालत ये है कि भाजपा के डर से समाज के सबसे गिरे हुए बदमाश चोर को भी आप लोग वोट देने से नहीं घबराते। मैं किसी दल का नेता नहीं हूँ। हमारा एक ही अभियान है, बिहार को सुधारना। वोट सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो। एक बार मेरा सलाह मानो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं। तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से पूरे परिवार के साथ बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर, हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है कि जिसको भी हमने जीवन में सलाह दिया, किसी को भी सलाह दिया है, जिसका हाथ पकड़े हैं वो आदमी सब जीत कर राजा हो गया। तो आपको एक ही सलाह देने आए हैं, एक बार जीवन में हमारी सलाह मानिए। एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेंगे। कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरे बिहार को मथ के गांव-गांव पैदल चल के 3 बरस में आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल, बैठ जाइए, अगले साल लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं,
ताकि अगले साल बिहार में जनता का राज कायम किया जाए। साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। जिसका भी बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, अगले जब ये जनता की सरकार बनेगी तो आपके बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अनपढ़ न रहे, बिना कपड़ा चप्पल के रोड पर न घूमे। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। अब अंतिम मौका दे रहे हैं, अंतिम मौका दे रहे हैं। अपने गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जय बिहार। अपने दम है आदमी जो है उसको जब तक 2 बार हिलाइएगा नहीं तब तक नहीं बोलेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।